गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही खिंच गईं, लेकिन अब परफेक्ट समय है जब आप सर्दियों के प्लांट्स लगा सकते हैं। इनको आप बीज के थ्रू भी उगा सकते हैं और इनकी छोटी छोटी सी सैपलिंग भी नर्सरी से ला सकते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि आप सर्दियों के प्लांट्स कौन कौन से लगाएं जिससे आपका बगीचा फूलों से भरा रहे और आपको कोई ख़ास मेहनत भी करनी ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ढेर सारी फ्लावरिंग लेने की बात है तो उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है परमानेंट प्लांट गुलदाउदी। गुलदाउदी है तो परमानेंट प्लांट, लेकिन फ्लावरिंग ये सर्दियों में ही करता है और बहुत ही सुंदर पूरा पूरा गमला भर लेता है। कोई ख़ास केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके पास पिछले साल का प्लांट नहीं है तो इस समय नर्सरी जाके आपको इसकी सैपलिंग 20-25 रुपए की मिल जाएगी। उसको आप लगा लें और लगभग 3 महीने के बाद आपको पूरा पूरा गमला आप इससे फ्लावर ले सकते हैं। ज़रूर लगाएं। कई कलर शेड में आते हैं, खूब रंग बिरंगे आते हैं। कुछ छोटे फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ बड़े फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्लांट को तो ज़रूर लगाएं। अब इसके बाद जो दूसरा प्लांट आता है इसको भी क्रिसैंथेमम ही कहते हैं, लेकिन ये भी बहुत ही सुंदर सुंदर कलर में आता है और ढेर सारी फ्लावरिंग करता है। लास्ट ईयर ये मेरे पास प्लांट था तो उसका रिज़ल्ट मैं देख के आपको बता रही हूँ कि इस फुटेज आप देख रहे हैं ये मेरे मार्च या अप्रैल का फुटेज है, जिसमें प्लांट सीड बनाने लगा था, इसलिए इसने ग्रोथ भी रोक दी थी। लेकिन जब ये अपनी ग्रोथ पर था तो बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर निकाल रहा था। तो इस प्लांट को भी लगाइए। इसको शायद एनुअल क्रिसैंथेमम कहते हैं, मुझे पूरी उससे नहीं पता है। नर्सरी वालों से कहेंगी तो आप दे देंगे। फिर जो इसके बाद आता है ये है डहेलिया। ये भी परमानेंट प्लांट है। जितना मैं अभी तक आपको बता रही हूँ ये सब परमानेंट प्लांट्स हैं। ये पूरे साल भर रहते हैं। जब इनका सीज़न आता है तो ये कटिंग से ग्रो आराम से हो जाते हैं। नर्सरी पर भी मिल जाती हैं। इसका सिंगल पेटल भी आता है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। और ये देखिए ये सिंगल पेटल होता है। सिंगल पेटल में फ्लावर कुछ ज़्यादा आते हैं, बहुत ही ढेर सारे, जैसे कि आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं। लेकिन जब जो प्लांट है ये मेरा सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। सिंगल पेटल आप सीड से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन वो जो बड़े बड़े से फ्लावर जो आपने पहले देखे इसको आपको नर्सरी से लाना पड़ेगा, अगर आपके पास या तो पिछले साल के प्लांट हों, क्योंकि ये बल्ब से ग्रो होते हैं। अब जो नेक्स्ट प्लांट आता है ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। हनी बी को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। 2 कलर में, जैसे मैरीगोल्ड होता है, ये 2 कलर में आता है, ऑरेंज और येलो। इसके बाद जो प्लांट आता है ये सर्दियों का राजा कहा जाता है। इसके बिना तो सर्दियां ही अधूरी हैं। यह है पिटूनिया। पिटूनिया के भी कलर बहुत सारे आते हैं। आप मेरे जैसे प्लांट देख रहे हैं। जितने मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब लास्ट ईयर की मेरी फुटेज है, क्योंकि इस साल के प्लांट तो अभी बहुत छोटे हैं, 1-2 ही फ्लावर निकाल रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर फ्लावरिंग की बात करी जाए सर्दियों के प्लांट्स की तो फरवरी में देखने को मिलती है, क्योंकि अभी तो प्लांट ग्रोथ करता है और फरवरी में प्लांट पूरी अच्छे से परिपक्व होता है, तब ये खूब जम के फ्लावरिंग करता है। अगर इनकी केयर की बात करी जाए तो कोई ख़ास केयर नहीं है, जैसे मैंने और प्लांट्स में बताया है। बस सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसको आप डालते रहिए 7 दिन या 8 दिन के अंतराल पर। उसी से प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर लेता है और ग्रोथ जितनी अच्छी होगी उतनी ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है। ये है कि इसमें पिंचिंग करते रहना चाहिए, जिससे प्लांट बुशी होगा। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो ये है मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड और पिटूनिया के बगैर तो सर्दियों के प्लांट्स ही अधूरे हैं। ये मेरे सीड्स से ग्रो हुए पौधे हैं। इसको आप सीड से भी लगा सकते हैं, कटिंग भी लगा सकते हैं, नर्सरी से भी जाके ला सकते हैं। बहुत ही सिंपल से आसानी से उगने वाले ये प्लांट हैं, तो इसको ज़रूर ऐड करिए। नेक्स्ट आता है ये है बिगोनिया। पूरा गमला भरने वाला, छोटे छोटे से फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले, ये कई कलर्स में आते हैं।
पिंक है, वाइट है, रेड है, कई कलर शेड में आते हैं। तो इसको भी आप ऐड करिए, बहुत ही अच्छी से फ्लावरिंग आपको निकाल के देगा। नेक्स्ट अगर प्लांट की बात करी जाए तो ये है जरबेरा। जरबेरा थोड़ा सा कॉस्टली होगा, क्योंकि अभी तक मैं जितने प्लांट्स बता रही थी ये सब 20-25 रुपए वाले थे। लेकिन जैसे जरबेरा और डहलिया, ये थोड़े से, डहलिया भी इतनी महंगी नहीं है, मैं आपको 40-50 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन ये जरबेरा थोड़ा सा कॉस्टली होगा। लेकिन ये एक परमानेंट प्लांट है, अगर एक बार इसमें पैसा लगा दिया जाए तो ये आपको 2-3 साल तक तो फ्लावर निकाल के देगा ही। साथ ही साथ नीचे से इसमें पप्स निकलते रहते हैं, तो कई प्लांट्स आप उसको बना भी सकते हैं, डिवाइड भी आसानी से हो जाएगा। बहुत ही चटक कलर में आता है, बहुत ही सुंदर ये प्लांट लगता है। स्टिक में ये फ्लावर देता है, येलो है, रेड है, पिंक है, और भी ना जाने कितने कलर्स में आते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। फिर नेक्स्ट अगर प्लांट की बात करी जाए तो यह है जेरेनियम। जेरेनियम मैंने इसी साल ऐड किया था। पिछले साल जो मेरा प्लांट था वो ख़राब हो गया, क्योंकि मेरे ग्रीन नेट नहीं थी जिसके कारण प्लांट ख़राब हो गया था। तो इस साल ही मैंने ऐड किया है। ये 80 रुपीज़ के 2 प्लांट्स लाई थी। ये भी स्टिक में फ्लावर छोटे छोटे से निकालता है, बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। ये तो मेरा रेड है, और इधर ये देख रहे हैं ये पिंक कलर का है। इसमें भी स्टिक थी लेकिन वो फेड हो गई, तो उसको मैंने कट कर दिया है। तो कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है, बस ऊपर की टिप काटिए और मिट्टी में लगा दीजिए। जहाँ से कट करेंगे नया पौधा बन जाएगा। इसके बाद अगर बात करी जाए फ्लावरिंग प्लांट की तो वो है कलांचो। कलांचो की हालांकि अभी मेरे पास फुटेज नहीं है खिले हुए उसकी, वरना मैं आपको दिखाती। पूरा पूरा गमला भरा हुआ स्टिक में फ्लावर करता है, बहुत ही सुंदर लगता है। ये मेरा देसी प्लांट है। देसी भी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। और ये मेरा हाइब्रिड प्लांट है, इसमें देखिए कलियां बन चुकी हैं। और देसी प्लांट में थोड़ा सा लेट कलियां बनती हैं, और लेकिन कम से कम 15-20 दिन तक ये फ्लावर इसके खिले रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। ये फ्लावरिंग मार्च अप्रैल तक करता रहता है। परमानेंट प्लांट है, एक बार ले आएँ। हाइब्रिड वैरायटी का प्लांट थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जबकि ये जो देसी होता है ये 50-60 में मिल जाता है। हाइब्रिड प्लांट आपको 100 का मिलेगा, जिससे आप कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इस प्लांट की बात करी जाए तो यह है डेज़ी। बहुत ही सुंदर प्लांट है, ढेर सारी फ्लावरिंग करने वाला, 3-4 कलर्स में आता है। इसको भी ज़रूर ऐड करिए। कोई ख़ास केयर नहीं मांगता है, बस एक बार नर्सरी से लाएं और मिट्टी में लगा दें। मिट्टी में वही कंपोस्ट थोड़ा सा मिक्स कर लें, अलग से कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्लांट को भी लगाएं। नेक्स्ट अगर प्लांट की बात करी जाए तो वो है गुलाब। सर्दियों में अगर प्लांट्स लगा रहे हैं और गुलाब को नहीं लगाया तो क्या लगाया, इसको भी ज़रूर ऐड करिए। गुलाब तो सर्दियों के प्लांट्स का राजा कहा ही जाता है। इसको भी ऐड करिए, ढेर सारी फ्लावरिंग देगा। यह है थोड़ी सी केयर मांगता है, तो वो मैं समय समय पर आपको देती ही रहती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ।